पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में काम करने वाले, सीएम योगी को सत्ता पर काबिज करने के पीछे अहम किरदार निभाने वाले, राजनीति में अपनी सकारात्मक छवि कायम रखने वाले, युवा उम्र से ही देश और संगठन की छत्रछाया में रहने वाले और लंबे समय तक सांसद के तौर पर सेवा देने वाले शख्स राधा मोहन सिंह, जिनका राजनीतिक सफर सबसे ज्यादा उस वर्ग के लिए समर्पित रहा जो भारत का सर्वश्रेष्ठ और सबसे जरूरी हिस्सा है, किसान। भारत कृषि प्रधान देश तो कहलाता है, लेकिन सरकारी योजनाओं और सुख सुविधाओं की रोशनी उन तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन राधा मोहन सिंह वो सीढ़ी बने जिनके माध्यम से साल 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों को तरक्की का मार्ग मिला, आर्थिक सहायता मिली। राधा मोहन सिंह एक ऐसे सांसद बने, या यूं कहें कि सफल सांसद बने, जिन पर जनता ने एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार भरोसा जताया, जिनके काम करने के तरीके से लेकर उनके व्यक्तित्व तक ने समाज में एक सकारात्मक छाप छोड़ी। आज राधा मोहन सिंह के जीवन के हर पहलू और उन उतार चढ़ाव और राजनीतिक सफर की बात करेंगे जो आज के वक्त के उभरते नेताओं और खासकर जोशीले युवाओं के लिए एक मिसाल है। राधा मोहन सिंह बिहार के पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी सीट से 7वें बार सांसद बने हैं। साल 1989, 1996, 1999, 2009, 2014 और 2019 के बाद 2024 में इसी सीट से राधा मोहन सिंह की भारी जीत हुई। वो रेलवे के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिन्ह अधिकारी, बीजेपी और यूपी बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। 1 सितंबर 1949 बिहार के नरहा पानापुर में राजपूत परिवार में राधा मोहन सिंह का जन्म हुआ। अपनी कॉलेज की उम्र में ही उनका झुकाव आरएसएस की तरफ हुआ और वो शाखाओं में जाने लगे। जनसंघ और भाजपा के सदस्य बनने के बाद उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उनकी राजनीति की शुरुआत हुई रिक्शा चालकों के हक की आवाज उठाने से। फिर धीरे धीरे ठेला चालकों और ट्रक ड्राइवर की आवाज उठाई। कुनबा बड़ा होता चला गया और राजनीति में पैठ गहरी। अटल जी की सरकार के दौरान पहली बार उनकी मेहनत को पहचान मिली और मोतिहारी से उन्हें पटना बुलाया गया। बिहार में लालू यादव के जंगल राज का खात्मा करने की खातिर फिर राधा मोहन सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि बापू की धरती चंपारण को राधा मोहन सिंह ने कैसे स्वर्ग जैसा सुंदर बना दिया? नहीं तो जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले उन कामों की बात करते हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। रेल, बस और सड़क की सुधार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई। मोतिहारी के सरकारी बस स्टैंड का निर्माण दोबारा हुआ। वहीं संगठन में अच्छी पकड़ रखने वाले राधा मोहन सिंह को इसका इनाम साल 2014 में मिला। किसानों की आमदनी दोगुना करने का संकल्प लेकर साल 2014 में आई मोदी सरकार के इस प्रण को पूरा करने में राधा मोहन सिंह ने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए।